आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस टीवी में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी जो ये आज की पेशकश है इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारी आज की पेशकश है ये जुड़ी है सोशल मीडिया की एक राइटअप से और उससे मिली इंफॉर्मेशन से। आज हमने सोशल मीडिया में जो है एक राइटअप पढ़ा जिसमें एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने कुछ अहम बातें सामने रखी। कश्मीर में ट्रैफिक का जो हाल है उसको नजर में रखते हुए उन्होंने जो बातें कही वो हम सबकी जाननी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने उसे आप तक पहुंचाने की सोची। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर के ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो श्रीनगर ट्रैफिक प्लान का 15 दिन का डेडलाइन सेट किया उसके बारे में बताते हुए एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मिस्टर मुजफ्फर अहमद शाह का कहना है कि ट्रैफिक प्लान को अमल में लाए जाने के लिए और ट्रैफिक को हैसल फ्री बनाने के लिए चेंजेस किए जा रहे हैं और साथ ही शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए भी वो कश्मीर को तैयार कर रहे हैं। कश्मीर में जो एक्सेसिव ट्रैफिक जैम्स देखने को मिल रहे हैं उस पर उनका कहना था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स से जुड़े डेवलपमेंट के काम सड़कों पर चल रहे हैं, जिस वजह से मेजॉरिटी या मेजरली इस तरह के ट्रैफिक मेस देखने को मिल रहा है। कई जगह पॉट होल्स यानी गड्ढे देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से गाड़ियों की आने जाने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके लिए एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने ये मसला कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि R&B यानी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सामने रखा, जिसपे काम किया जाएगा। इसके साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मिस्टर मुजफ्फर ने कहा कि ट्रैफिक स्मूथली चले उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ही नहीं है, बहुत से और डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर उसकी जिम्मेदारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एसएमसी, R&B, PDD। जैसे डलगेट का अगर हम बात करें तो डलगेट के एक पोर्शन में R&B डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा है उससे ट्रैफिक जैम्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इसी के साथ एसएमसी को रोड साइड वेंडर्स को मैनेज करना है या PDD डिपार्टमेंट को सड़कों के ऑलमोस्ट बीचों बीच खड़े इलेक्ट्रिक पोल्स को हटाना है ताकि ट्रैफिक स्मूथली चल सके। इन शॉर्ट, इन सभी डिपार्टमेंट्स को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रैफिक का मसला देखना है, पर इस और खास कुछ किया नहीं जाता। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर का यहाँ ये भी कहना है कि बस दुख इस बात का है कि मोस्टली ब्लेम सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ही किया जाता है जब भी ट्रैफिक से जुड़े कुछ मसले सामने आते हैं। डिपार्टमेंट्स के अलावा लोगों को भी ट्रैफिक के स्मूथली चलने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। आफ्टर ऑल, इट इज द कंबाइंड एफर्ट्स दैट काउंट्स एंड दैट वर्क्स। फिर अपनी बातों में उन्होंने एक और मसला उठाया जो कि था गाड़ियों का बढ़ा हुआ नंबर या गाड़ियों की बढ़ी हुई तादाद। सड़कों पर जो बढ़ी हुई गाड़ियों का नंबर है, इस पर एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मिस्टर मुजफ्फर का कहना है कि इस साल कश्मीर में जबरदस्त टूरिस्ट रश देखा गया। ऐसा रश पहले कभी नहीं देखा गया। इनफैक्ट एक डेटा सामने आया जिससे ये बात सामने आई कि पिछले महीने ही लगभग 4 लाख लोग कश्मीर घूमने आए थे। अब इतने लोग होंगे तो सड़कों पर गाड़ियां भी वैसी ही होंगी। पार्किंग लॉट्स फुल होते हैं, जिस वजह से बहुत से लोगों को गाड़ियां सड़कों पर पार्क करनी पड़ जाती है, जिस वजह से ऑन रोड कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा J&K में 23 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो सड़कों पर उतरती हैं। अकेले सिटी रोड्स पे ही लगभग 6 लाख गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रैफिक वायलेशंस के कारण पिछले 5 महीनों में टोटल 1.25 लाख का जो चालान है वो भरा गया। फर्दर ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इस पर एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करते हुए पंथा चौक और परिमपुरा मंडी के इलाकों में कमर्शियल कैब्स को बैन किया गया। सिटी एरियाज में अननेसेसरी गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, जिससे कंजेशन में कुछ राहत देखने को मिली। इसके अलावा जो कुछ बाकी लूपहोल्स हैं, जैसे कि खराब ट्रैफिक लाइट्स का मसला, उन पर भी एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर का कहना था कि इस मसले पर भी कार्यवाही चल रही है और आने वाले टाइम में सुधार साफ देखा जाएगा, क्योंकि चेंज ओवरनाइट नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। दोस्तों, ये कुछ अहम बातें थी जो एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मिस्टर मुजफ्फर ने सब तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसको अहम और जरूरी समझते हुए हमने भी अपने इस पेशकश में आप तक पहुंचाने के लिए उठाया। दोस्तों, कश्मीर में ट्रैफिक का अगर सिनेरियो देखा जाए तो एक तो यहाँ लोकल अपनी ही लाखों गाड़ियां रोज सड़कों पर उतरती हैं, फिर उसके बाद टूरिस्ट की कैब्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स,
फिर वो गाड़ियां जो दूसरे स्टेट के रहने वाले लोग अपने साथ वेकेशन या हॉलीडेज के लिए यहाँ लेकर आते हैं। इन सब के अलावा श्रीनगर की सड़कों पर होने वाले डेवलपमेंटल काम, यही सारे फैक्टर्स मिलाकर कश्मीर के ट्रैफिक को बदतर हालातों तक लेके जाते हैं। पर अब यहाँ ये सब बातें तो हम सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं रियलाइज भी करते हैं, पर फिर भी आंखें मूंद लेते हैं और सड़कों पर गाड़ी चलाते टाइम गलतियां करते हैं, जिससे सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते ये हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेंसिबली ड्राइव करें। और साथ ही यहाँ इस बात की भी जरूरत है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस मसले को सुधार की ओर ले जाएं, जैसे कि एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने भी कहा। तो अब यहाँ उम्मीद है कि ये सारी बातें एक इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के तौर पर आप सभी तक पहुंचे, ताकि कहीं ना कहीं हम मिलकर जो बात आई नो फेज में आकर अटक चुकी है वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन पर आकर आगे बढ़कर हालात बदलने की ओर कदम बढ़ाएगी। तो इसी बात के साथ और इसी नोट के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और ऐसी ही पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।